नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन विभाग और परिवहन निगम के 122 अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। जन जागरूकता रैली को भी दिखाई हरी झंडी। डेटा बुक का भी किया विमोचन। देहरादून राजभवन में राज्यपाल ने चीफ जस्टिस ऋतु बहरी को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं ऋतु बहरी। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसानी ने सरकार पर लगाए आरोप। निलंबित उद्यान निदेशक एचएस बवेजा को बचाने का आरोप। कहा, उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद भी सरकार उन्हें रोकने में रही नाकाम। ज्ञानवापी पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं को सौंपा जाए पूरा ज्ञानवापी परिसर। अयोध्या में काम पूरा, अब काशी और मथुरा की बारी। हरिद्वार में धड़ल्ले से बिक रहा चाइनीज मांझा। सामाजिक संगठनों ने जताई नाराजगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। रामनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आत्मदाह का कर रहे थे प्रयास। वन विभाग की बाघ पर लापरवाही को लेकर थे नाराज। रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुख्य सड़क पर लगाया जाम, जमकर किनारेबाजी। वेंडिंग जोन में किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। डीएम उदयराज ने किया निरीक्षण। वेंडिंग जोन को व्यवस्थित ढंग से विकसित करने के दिए आदेश। रुड़की में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रशासन अलर्ट। 18 फरवरी को मैराथन दौड़ का होगा आयोजन। मतदान के प्रति लोगों को करेंगे जागरूक। रुड़की में मामूली बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के अंतर्गत चालक एवं परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना भी किया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेंडर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डेटा बुक का विमोचन भी किया। बता दें कि इस अभियान के तहत सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण दिलाने के उपरांत आज लाइसेंस देकर उन्हें एक तरह से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है, अग्रसर किया गया है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो आगे बढ़े हैं। और आज जिन चालकों, परिचालकों व सहायक लेखाकारों को जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत से, लगन से आपको जो नया ये दायित्व मिला है, उस दायित्वों के कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत और ध्येय मानकर जीवन का ये आपका ध्येय होना चाहिए कि सतत रूप से मुझे सेवा में लगना है। और सतत रूप से आप लगेंगे तो मैं एक बात कह सकता हूं कि आपको ऊर्जा भी मिलेगी, आपके अंदर उत्साह भी आएगा, भगवान की भी कृपा होगी, लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। और इन सब का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प जब होता है उसमें विकल्प नहीं होता है। और यह भी आपका संकल्प है कि आपको अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये जागरूकता रैली इसलिए निकाली जा रही है कि जिससे आम जनता को बहुत भरपूर सहायता मिले और सब लोग अपने परिवहन विभाग के जो रूल्स हैं उनका पालन करें। और इसमें हमारे केवल खुराना सर, जो नागरिक सुरक्षा संगठन के मुखिया हैं, निदेशक, उनके कुशल नेतृत्व में आज उप नियंत्रक के द्वारा जो है 50 वार्डनों को भव्य रैली में सम्मिलित किया गया है। सभी लोग अपनी जैकेट पहन करके और इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे आम जनता को भरपूर फायदा मिलेगा।
विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी सदस्यों से सत्र को मर्यादा स्वरूप चलाए जाने का आग्रह किया गया। बता दें कि यह सत्र विशेष रूप से उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि सत्र से पूर्व ही विपक्षी पार्टियां यूसीसी का ड्राफ्ट न मिल पाने के कारण विरोध करती नजर आ रही हैं। जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स एमएलएज हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा। कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्यवाही करके उसके बाद हमारी जो सदन है जो कि परंपरा इस प्रदेश में रही है और उसके बाद संभवतः दोबारा से कल हम कार्य मंत्रणा में बैठेंगे कि उसके बाद आगे क्या कार्रवाई। समिति की बैठक हुई है जिसमें यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार द्वारा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया और हमने कहा कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकें। यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 पर उस पर चर्चा होगी। उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है। ये तो परंपराएं रही है। विधानसभा सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। विपक्ष सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मंत्री अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं और सत्र में सवालों के जवाब नहीं देते हैं। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी विधायक खजान दास ने पलटवार किया है। देखिए, पिछले सत्रों में साफ तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मंत्रीगण हैं वो पूरी तैयारी के साथ हाउस में नहीं आते, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं और हमसे कहा जाता है हम पूरी तैयारी के साथ, हमारे हर माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो हमारे उनकी विधानसभा के सवाल हैं उनको लेकर गंभीर भी हैं और हमने लगातार सरकार को घेरा है। देखिए, मैं कुल मिलाकर के कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का पन्ना कोरा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन है और भारतीय जनता पार्टी हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है। हमारे माननीय मंत्रीगण पूरे तैयारी के साथ आएंगे और जो भी सवाल कांग्रेस करेगी उसका बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए हल्ला उल्ला कर सकती है किंतु ठोस मुद्दे उनके पास कुछ नहीं है। तो होमवर्क के साथ में आप लोग आएंगे कि वो आएंगे? देखिए, होमवर्क तो उनको भी करना चाहिए और माननीय मंत्रीगण जो हमारे हैं वो पूरे तैयारी के साथ आएंगे, पूरे होमवर्क के साथ आएंगे और हर सवाल का जवाब, चाहे किसी भी प्रकार का वो सवाल करेंगे उसका जवाब हमारे माननीय मंत्रियों के पास है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुस्लिम सेवा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने की। उन्होंने कहा यूसीसी केवल धर्म विशेष के विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम समाज की ओर से जताई गई आपत्तियों तथा सुझावों को कोई भी जगह नहीं दी गई है। जो है चोरी कर रही है। सरकार को अगर ये ईमानदाराना मामला होता तो इसमें तमाम मज़ाहिब के माहिरीन को लेती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और अगर कमेटी बनने के बाद फिर उसको सार्वजनिक करती, उसको इश्तहार करती कि भाई ये मामला थे, सरकार ने वो भी नहीं किया। अभी मुसव्वदा पब्लिक को बताया ही नहीं है, तो पब्लिक का काम है, पब्लिक का मामला है। इसका मतलब ये कि जबरन सरकार जो है इसको खास तबके को खुश करने के लिए और सरकारी इस फरमान को जो है जबरन थोपना चाहती है, जो बहुत ही अगर ऐसा है जैसा हमें लग रहा है
इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को उसके दायरे में लिया है। अगर वो कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, हमारी तहजीबों के खिलाफ जाती है तो फिर उसका विरोध किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज स्थित संजय वन चेतना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर वन को और अधिक सुंदर बनाने के निर्देश दिए। संजय वन करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो उस समय इसकी हालत बहुत खराब थी। 30-35 साल से जो एक हमारे पास स्पॉट था यहाँ पर टूरिज्म का, वो बंद पड़ा था, झाड़ झंकार था। जब नया राज्य बन गया तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों नहीं ये ठीक हो रहा है। सारे अधिकारियों की बैठक की, डीएम साहब को बुलाया, कुमाऊं चीफ और सारे अधिकारी, डीएफओ हमने यहाँ बुलाए थे। तो धीरे धीरे करके आज इसका स्वरूप बदल गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हम काशी में नंदी और भगवान महादेव की पूजा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी वहां शिवलिंग की पूजा शुरू नहीं हुई है और इसलिए पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही तोगड़िया ने यह भी कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और अब काशी और मथुरा की बारी है। अभी श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हुई है। नंदी भगवान महादेव की पूजा, शिवलिंग की अभी शुरू नहीं हुई है। हर रोज हो और पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। हमें ज्ञानवापी चाहिए ही। जब तक यह देश में भगवान महादेव के, काशी विश्वनाथ का सम्मान नहीं है, तब तक 100 करोड़ हिंदुओं की खाने की थाली में धूल पड़ी है। अरे योगी जी, मोदी जी अभियान क्यों चलाएंगे? चलाना क्यों पड़ा? लाठी गोली तब खाते थे जब हमारे भाइयों की सरकार नहीं थी। अब तो हमारे भाइयों की सरकार है। उनके घर में खाना खाएंगे और मंदिर बनवाएंगे। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कानून लागू हुआ, इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं कि देश में आपकी पहली सरकार है जिन्होंने कानून लगा दिया। अब पूरे देश में लग जाए, ऐसा हमें विश्वास है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों को सौंप दी है। साथ ही बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी के जरिए लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। कहीं ना कहीं आगामी 2024 को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे वो सकारात्मक कार्य हो, चाहे वो रचनात्मक कार्य हो, चाहे वो संगठन के अन्य रचनात्मक ऊपर से कार्यक्रम आने वाले हों, सब पर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से हमारा संगठन काम कर रहा है, हम बूथ के पन्ना स्तर तक अपने पन्ना प्रमुखों की टीम बना रहे हैं और लगभग मैं कह सकता हूं कि 95% प्रदेश के अंदर जो हमारे बूथ हैं उनमें हमारे पन्ना प्रमुख जो है वर्किंग में आ गए हैं, वर्किंग शुरू हो गई है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के और प्रदेश स्तर तक का पूरा संगठन है, वो इस समय 2024 का चुनाव हम बेहतर ढंग से जीत सकें। देहरादून में कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक एसएच बवेजा को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद बवेजा अब हिमाचल के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। साथ ही गरिमा मेहरा ने कहा कि बवेजा को बचाने के लिए सरकार ने पहले भी सीबीआई जांच रुकवाने की कोशिश की है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं।
कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे, इससे पहले भी 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजू सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, उनके ऊपर अभी उनका सस्पेंशन चल रहा था। ऐसे में सीबीआई जांच को बीच में छोड़कर वो कैसे हिमाचल जा सकते हैं? क्या सीबीआई वाले अब हिमाचल उनकी धरपकड़ करने जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उद्यान विभाग में ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिना मंत्री के इशारों के हो ही नहीं सकता। और क्यों गणेश जोशी ने सख्ती नहीं दिखाई बवेजा के ऊपर? और अब तो ऐसा लगता है कि बवेजा के हाथ में कोई ना कोई मंत्री की कमजोर नस जरूर थी। हल्द्वानी में अवैध मदरसे एवं नमाज वाली जगह पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी, जिसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बीते देर रात दोनों भवनों को सील कर दिया। इस दौरान एसडीएम पारितोष वर्मा और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट समेत नगर निगम की टीम मौजूद रही। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह ने बताया कि अवैध मस्जिद और मदरसे का अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन मस्जिद और मदरसे संचालक की ओर से न्यायालय संबंधित कुछ दस्तावेज दिखाए गए हैं, जिसके बाद अग्रिम आदेशों तक अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर अवैध खनन माफियाओं और सट्टेबाजों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में खटीमा पुलिस ने बीजेपी नेता के लाइसेंसी शस्त्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेता के घर नोटिस चस्पा किया। जो लाइसेंस होल्डर, शस्त्र लाइसेंस होल्डर जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण होते हैं और जिनके विरुद्ध ये शिकायत होती है कि उनके द्वारा अपने शस्त्र के दुरुपयोग किया जा रहा है या शस्त्र के दुरुपयोग करने की संभावना होती है, तो ऐसे ही व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस के कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी जाती है। इसी क्रम में जो ये हमारे यहाँ गौरव सोनकर हैं, उनकी शस्त्र कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसकी संस्तुति की गई और जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी सूचना उसके घर पर उनके परिजनों को दे दी गई है। विकासनगर के चक्राता में बारिश और बर्फबारी जारी है। सीजन की दूसरी बर्फबारी को लेकर जहां एक ओर सैलानियों और किसानों के चेहरे पर खुशी है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि बर्फबारी के बाद कई सैलानी चक्राता पहुंच रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एनएसयूआई ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें कई कॉलेजों के छात्रों ने रक्तदान किया। इस मौके पर एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि हमारा लक्ष्य कम से कम 100 लोगों को रक्तदान करवाना है, ताकि गरीब मरीजों को जरूरत के समय ब्लड मिल सके। देखिए, आज पूरे विश्व में आज विश्व कैंसर डे मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में एनएसयूआई ने पूरे प्रदेश में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर पूरे हर एक जिले में लगवाया गया है। इसमें जो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो आज की डेट में कैंसर से ज़्यादा पीड़ित लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। और साथ ही यह रक्त का जो यूज़ है वो हमारे गाँव के गरीब और एक निचले तबके को जो रक्तदान मिले उसको मुफ्त इलाज हो, इसलिए लगाया गया है। हरिद्वार में बसंत पंचमी के त्योहार से पहले बाजार में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है, जिस पर सामाजिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही इसकी रोक को लेकर स्थानीय युवाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।